प्रश्न नंबर 7.2 चौथा प्रॉब्लम। अगर नुकात 1,2 एक नुकात ये नुक्ता मुतवाजिउल अज़ला के रास हैं, मुतवाजिउल अज़ला के रास हैं, तब x और y के कदर मालूम करने का है। हल देखिए यहाँ पर हल मिसाल के तौर पे अभी मैं आप लोगों को हल करके बता रहा हूँ। देखिए बेटा हल लिख दिया मैं यहाँ पर मुतवाजिउल अज़ला, मैं मुतवाजिउल अज़ला की एक चार जिलाई पे ऐसा मुतवाजिउल अज़ला की शक्ल उतार ले रहा हूँ, छोटी शक्ल उतार ले रहा हूँ। कंफ्यूज ना होना सर, ये क्या है, ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब ए का नुक्ता 1,2 तरतीब में लिखना, बी का नुक्ता 4,y, सी का नुक्ता x,6, डी का नुक्ता 3,5। ये नुक्ता दे दिया। ये क्या है हमारा मुतवाजिउल अज़ला, ये हमारा मुतवाजिउल अज़ला है। अब हम लोग मुतवाजिउल अज़ला के चंद खुसूसियात है, उसमें से एक खासियत को मैं ले रहा हूं। मुतवाजिउल अज़ला में एक पॉइंट क्या रहता बोले तो वितर आपस में तनसीफ करते हैं, वितर तनसीफ करते हैं, बल्कि हम लोग एक फार्मूला लिखाया मैं तनसीफ करते हैं, वितर तनसीफ करते हैं। तनसीफ का मतलब मैं आप लोगों को समझा दिया, ए सी का वस्ती नुक्ता मसावी होता है किसके, बीडी के, बीडी का, एसी का वस्ती नुक्ता मसावी होता है किसके, बीडी के वस्ती नुक्ता। एसी का वस्ती नुक्ता मसावी होता है किसका, बीडी के वस्ती नुक्ते से। मतलब ये दो वस्ती नुक्ते, इसका वस्ती नुक्ता, इसका वस्ती नुक्ता कैसा रहता, बराबर रहता बेटा। तो हम लोग पहले क्या मालूम करना है, अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, एसी का वस्ती नुक्ता, एसी का वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे। यहां पर ए की कदर कितनी है लिख लेना पहले, 1,2, सी इज इक्वल टू, सी का नुक्ता x,6 है वो लिख लेना। अब वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू फार्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये पूरा बाई आना बेटा, ये ब्रैकेट में बंद करना। अब सर इससे पहले एक डाउट आ सकता सर, आप मुतवाजिउल अज़ला के कई खुसूसियात लिखा है, ये मुकाबिल के उनके जिलों का तूल मसावी होता बोल के लिखा है, उनके वितर मसावी नहीं, वितरों का तूल मसावी नहीं होता बोल के लिखा है। तीसरा पॉइंट लिखाए थे कि वितर एक दूसरे से तनसीफ करते हैं बोल के लिखाए थे। फिर वही क्यों लेते, कौन सा भी लेके हल कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा बड़ा मतलब हल ज्यादा स्टेप्स आते बेटा उसमें, मैं आसान लेके बता रहा हूँ इसलिए आप लोगों को वितर तनसीफ करते हैं, वितर वो एक एक पॉइंट लेके उसके हिसाब से मैं हल करके बता रहा हूँ। अब इज इक्वल टू यहाँ पर लिखिए हम लोग, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसमें दर्ज कर देंगे। x1 की कदर 1 प्लस x2 की कदर x बटे 2, y1 की कदर देखिए 2 प्लस 6 y2 बाई 2। 1 एक अदद है, x एक अंग्रेजी हर्फ है, ये x और 1 दोनों एक जैसे नहीं है, उन लोगों को जमा नहीं कर सकते, उन लोगों को तफरीक भी नहीं कर सकते। 2 और y2 देखिए यहाँ पर y2 सही लिखा ना बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते इसको, 1 प्लस एक्स बाई 2, 2 जमा 6 8 बटे 2, 2 एक कम 2 चौक, 2 एक कम, कंफ्यूज ना होना, बट्टे में एक कम आ रहा बोल के नहीं लिख रहा हूं, आप लोग उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर 99 में 100% ज्यादातर स्टूडेंट 1 प्लस एक्स बोले तो 1x लिख देते, नहीं लिखना, 1 माइनस एक्स कुछ भी नहीं करना, जैसे का वैसा, 1 इंटू एक्स यस x होता, 1 प्लस एक्स बोले तो 1 प्लस एक्स बट्टे 2, 4 बट्टे में एक रहे तो नहीं लिखना बोला भाई, 4 बट्टे 1 का मतलब 4,
ये किसका, ए सी का वस्ती नुक्ता, वस्ती नुक्ता है ये। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करने का है, बी डी का, ए सी को निकाल ले रहा हूं, बी डी का वस्ती नुक्ता जहां पर ये निकाल ले रहा हूं। बी की कदर कितनी है लिख ले रहा हूं, b इज इक्वल टू, बी की कदर 4 y, 4 y, कॉमा डी की कदर d इज इक्वल टू 3 5, 3 5। फिर वस्ती नुक्ता फार्मूला, सेम फार्मूला, यहां पर x1 y1 x2 y2। अब यहां पर ये पूरा निकाल दे रहा हूं, ये हमारे काम का नहीं है अभी। फिर ये निकाल दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू, ये पूरा निकाल दे रहा हूं। अब देखिए, इज इक्वल्स टू x1 यहां पर 4, x2 3 बटे 2, y1 देखिए कितना है, y प्लस y2 5 बटे 2, इसी के ब्रैकेट में बंद करना है, इज इक्वल टू 4 7 बटे 2 कॉमा, इसको कुछ नहीं कर सकते, y प्लस 5/2। ये वस्ती नुक्ता, किसका वस्ती नुक्ता, बी डी का वस्ती नुक्ता, बी डी का वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू 7/2 कॉमा y प्लस 5 प्लस, अच्छा लिखना बेटा, बाई 2। ये AC का वस्ती नुक्ता आ गया बेटा आप लोगों को, और BD का वस्ती नुक्ता भी आ गया। AC का वस्ती नुक्ता कितना आया बेटा आप लोगों को, ये अब निकाल ले रहा हूं बेटा आप लोगों को मैं। अब मैं क्या लिखना है, AC का, यहां पर देखिए AC का वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू BD का वस्ती नुक्ता, AC का वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू, क्या बोले आप लोग, बीडी का वस्ती नुक्ता, बीडी का वस्ती नुक्ता हम लोग को मालूम है। अब एसी का वस्ती नुक्ता आप लोगों को आ गया था ना बेटा, कितना आया था, 1 इम्प्लाइज, इसका जवाब हम लोग को 1 प्लस x/2 ब्रैकेट में कॉमा 4 बोल के आया था, इज इक्वल टू बीडी का वस्ती नुक्ता यहां पर है देखिए 7/2 कॉमा क्या है, y प्लस 5/2 आया था। अब ये पूरी शक्ल हमारे जरूरत नहीं है, ये कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सब निकाल दे रहा बेटा आप लोगों के लिए, सब निकल गया। अब बच रहा देखिए, अब ये दोनों कैसे है, मसावी है। मसावी का मतलब यहां का पहला रुख, ये पहला रुख मसावी, ये x ये भी x, implies 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 कॉमा, या लिखिए इसको 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। अब इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, implies 2 into 1 plus x is equal to 2 into 7, implies ये 2 को इसके पास भेज देंगे बेटा, 1 plus x is equal to 2 into 7/2, दो एकम कैंसल, 1 plus x is equal to 7, implies x is equal to 7, ये प्लस 1 को लेके जाओ माइनस, implies x is equal to 6। अब उसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रबे चिली बाई, implies y plus 5 एकम y plus 5 is equal to 2 चौक 8, implies y is equal to 8 minus 5, implies y is equal to 8 में से 5 चले गया, कितना बच रहा बेटा 3, therefore उन क्या बराबर x और y की कदर मालूम कीजिए, therefore x is equal to 6 y is equal to 3, ये हमारा जवाब है बेटा, देखिए गौर से।